2000-250 बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की नई टीम का ऐलान। बीजेपी की नई राष्ट्रीय टीम की घोषणा हो गई है और इसमें सबसे बड़ा नाम जो है वो वसुंधरा राजे का राजस्थान के लिए कह सकते हम है। नई टीम में 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और 8 महासचिव नियुक्त हुए हैं। बीजेपी की नई राष्ट्रीय टीम की घोषणा हुई है और वसुंधरा राजे को बड़ी जिम्मेदारी मिली है। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नियुक्त हुई हैं वसुंधरा राजे। राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे बीजेपी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नियुक्त हुई हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की नई टीम का ऐलान हुआ है और इस नई टीम में 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और 8 महासचिव नियुक्त हुए हैं, जिसमें राजस्थान के लिए बड़ी खबर यह है कि वसुंधरा राजे को इस नई टीम में जगह मिली है और उन्हें पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वसुंधरा राजे जो हैं वो बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नियुक्त हुई हैं। हमारे सहयोगी लाल सिंह फौजदार जुड़ चुके हैं। लाल सिंह, वसुंधरा राजे को पार्टी का नया राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नितिन नवीन की टीम में वसुंधरा राजे शामिल हुई है, ये बड़ी बात है। वसुंधरा राजे का एक तरीके से कहा जाए तो लगातार जो है जो कहा जा रहा था कि वसुंधरा राजे साइडलाइन हुई या इस तरीके की बातें, इस तरीके के र्यूमर्स चल रहे थे, लेकिन नहीं, पार्टी ने ये पद देकर वसुंधरा राजे की इंपॉर्टेंस बताने का कार्य किया है। देखिए नंदी, इस पूरी टीम में अगर देखें तो राजस्थान का बड़ा प्रतिनिधित्व मिला है। मैं वसुंधरा राजे के नाम के साथ साथ 2 नामों का और जिक्र करूंगा। वसुंधरा राजे को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है। इसके साथ ही सतीश पूनिया पर संगठन ने एक बड़ा विश्वास जताया है। राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है राजस्थान से सतीश पूनिया को। इसके साथ ही सुनील बंसल को महामंत्री बनाया गया है। तीनों बड़े चेहरे हैं जो राजस्थान से आते हैं। पूरी अगर हम टीम की बात करें तो बीएल संतोष अभी संगठन महामंत्री बने रहेंगे। इसके साथ ही नए चेहरों को जगह दी है। स्मृति ईरानी को राष्ट्रीय महामंत्री बनाया गया है। विनोद तावड़े हैं, सुनील बंसल है, महामंत्री बने रहेंगे। सतीश पूनिया, गजेंद्र पटेल महामंत्री बने। तो ये अगर राजस्थान के संदर्भ में हम बात करें, एक पूरी सूची अलग बात है नंदी। तो 3 बड़े चेहरे, 3 बड़े नाम और तीनों का एक बड़ा स्थान। आपने ठीक कहा कि जिस तरह की बातें वसुंधरा राजे को लेकर हो रही थी, उन पर सब कयास लग गया, उन पर एक बार फिर विश्वास जताया है। वसुंधरा राजे को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है। लेकिन एक बड़ा नाम जो आया सतीश पूनिया, क्योंकि अभी उनको सांसद बनाया पार्टी ने और इसके बाद तुरंत राष्ट्रीय महासचिव नई सूची में बनाया गया है। इसका मतलब सरकार का और संगठन का दोनों का विश्वास सतीश पूनिया पर अभी जमा हुआ है। ये एक बड़ी खबर राजस्थान से निकल कर आ रही है। और सुनील बंसल राजस्थान से आते हैं, जो लगातार उनको चाणक्य के रूप में देखा जाता है। तमाम राज्यों में उन्होंने एक अपनी होमवर्क किया। बंगाल का चुनाव आपने देखा, उत्तर प्रदेश की में वो तस्वीर आपको बता दें, पहली बार बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में आई तो 5 लोगों की टीम ने एक होमवर्क किया जिसमें सुनील बंसल का नाम था, जिनकी टीम ने बड़ा काम किया। और लगातार जो तस्वीर आप देख रहे हैं कि ग्राउंड वर्क कैसे किया जाता है, कैसे लोगों को जोड़ा जाता है, ऑर्गेनाइजेशन बेस के दम पर कैसे पार्टी को आगे बढ़ाया जाता है, ये सुनील बंसल से सीखा जा सकता है। तो 3 नाम मैं कह सकता हूँ इस पूरे में। अभी धीरे धीरे तस्वीर साफ हो जाएगी, लेकिन 3 नाम जो राजस्थान से आए वो अपने आप में बताते हैं कि राजस्थान का कद एक बार फिर संगठन में बढ़ा है। जी, सतीश पूनिया, वसुंधरा राजे, ये दोनों बड़े नाम राजस्थान के, ये वो लीडर्स हैं जिन्होंने पार्टी को ग्राउंड लेवल पर मजबूती देने का कार्य किया और लगातार संगठन में मुख्य भूमिका में रहे हैं और अब एक बार फिर से मुख्य भूमिका में नजर आ रहे हैं। लाल सिंह, एक और संदेश यहाँ पर पार्टी नेतृत्व ने देने की कोशिश जरूर की है कि जो राजस्थान की लीडरशिप है उस पर भरोसा जताया गया है। राजस्थान की लीडरशिप में 3 बड़े चेहरों को जगह दी गई है इस कार्यकारिणी में और नितिन नवीन की टीम में इन्हें शामिल किया गया है। तो अब केंद्रीय स्तर पर ये लीडर्स कार्य करेंगे और राजस्थान में जो बीजेपी को मजबूत करने का काम है वो भी ऑटोमेटिकली होगा। एक बड़ी बात लाल सिंह, जो सारी मैथमेटिक्स से समझ आ रही है कि राजस्थान को पूरी तवज्जो यहाँ पर देने की कोशिश की जा रही है बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व द्वारा। बिल्कुल, इसमें कोई दोहराई नहीं है। राजस्थान में पूरी तवज्जो दी जा रही है और उसके मायने भी है। और देखो, इस पूरी सूची को अगर हम देखें नंदी, तो उसमें खास बात यह कि उन चेहरों को जगह मिली है जो चेहरे संगठन से जुड़े हुए हैं, संगठन के बेहद करीब हैं,
और जिनका संगठन का अनुभव है। सतीश पूनिया नाम जिसका मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ क्योंकि वो संगठन के जरिए आने वाले कार्यकर्ता हैं, प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं भाजपा के। उस समय जब प्रदेश अध्यक्ष बने तो उन्होंने एक टीम खड़ी की, गांव-गांव में, ढाणी-ढाणी में बीजेपी के कार्यकर्ताओं को एक नेटवर्क खड़ा किया। इसके बाद एक नया बीच में दौर गुजरा, लेकिन फिर पार्टी ने भरोसा जताया, उनको सांसद बनाया और अब उनको राष्ट्रीय महासचिव बनाकर एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। इसके साथ ही वसुंधरा राजे को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाकर पार्टी ने संदेश दिया कि हमारे लिए कोई भी नेता हाशिए पर नहीं होता है। जो संगठन के लिए अनुकूल होगा, जिस पद के लिए अनुकूल होगा, जहां संगठन को जरूरत होगी, उनको जिम्मेदारी दी जाएगी। 3 बड़े नाम राजस्थान से लगातार आए हैं। मैंने कहा सुनील बंसल, सतीश पूनिया, वसुंधरा राजे, तीनों का टीम में और बड़े पद पर होना, जिम्मेदारी वाले पद पर होना अपने आप में बताता है कि लगातार केंद्र ये संगठन राजस्थान को तवज्जो दे रहा है। ये इन नामों से भी साफ हो जाता है। और एक खास बात, जो सभी नामों पर अपन नजर डाले हैं, नंदी तो मैंने जैसा पहले कहा कि संगठननिष्ठ कार्यकर्ता को तरजीह दी गई है। इसके साथ ही जनाधार को भी ध्यान में रखा गया है। तमाम जो जातीय संतुलन, क्षेत्रीय संतुलन वो साधे गए, लेकिन प्रायोरिटी पर रखा गया संगठन और साथ ही आपकी जवाबदेही, आपका जो जनता के बीच लाल सिंह, एक बड़ा इम्पोर्टेंट बिंदु यहाँ पर जहन में आ रहा है। देखिए, कल अमित शाह आते हैं प्रदेश के अंदर और सीएम भजनलाल शर्मा की जमकर उन्होंने तारीफ करी है कल, और आज देखिए जो राष्ट्रीय टीम यहाँ पर बनी है नितिन नवीन की, उसमें वसुंधरा राजे को जो है ये पद दिया गया है। तो एक तरीके से पार्टी जो है वो ये सिग्नल साफ तौर पर दे रही है कि देखिए, आप लोग अपने अपने लेवल पर, सारे लीडर्स इंपॉर्टेंट हैं, आप अपने अपने लेवल पर, जैसे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा प्रदेश में बेहतर कार्य कर रहे हैं, ये बात कल ही गृह मंत्री ने कह दी, और आज वसुंधरा राजे को राष्ट्रीय टीम में जगह मिली है। तो सबको अपनी अपनी जिम्मेदारियों में पार्टी ये कह रही है कि आप अपना अपना ध्यान अपने अपने कार्यों में लगाइए, और एक तरीके से सबको इंपॉर्टेंस मिल रही है, कोई साइडलाइन हुआ नहीं है, ये संदेश भी देने की कोशिश लगातार की जा रही है। मतलब सारी जो बातें थी वो र्यूमर्स थी। देखिए नंदी, संगठन की खास बात है कि यहाँ जो काम करेगा वो कभी साइडलाइन नहीं होता। समय लग सकता है, पद क्या मिलेगा वो अलग बात हो सकती है। इसलिए कई बार कहते हैं, बड़े केंद्रीय नेतृत्व तो बात कहते हैं कि हमारी नजरें सभी पर हैं। आप इस बात को मानकर चलिए कि अगर आप मेहनत कर रहे हैं, अगर आप पार्टी लाइन पर काम कर रहे हैं, संगठन में विश्वास करके काम कर रहे हैं, तो आपको उसका परिणाम मिलेगा। देखिए, इसमें आप देख सकते हैं सतीश पूनिया अपना नाम है। आप देखिए, बीच में जब प्रदेश अध्यक्ष हटाने के बाद इस तरह का माहौल बना कि अब आगे क्या होगा, क्या किया जाएगा, लेकिन उनको तुरंत प्रभाव से फिर हरियाणा का प्रभारी बनाया गया। हरियाणा में जैसे ही भारतीय जनता पार्टी ने तमाम विपरीत परिस्थिति में जीत का परचम फहराया, उनका कद बढ़ा। आपको तस्वीर याद होगी जब खुद अमित शाह ने सतीश पूनिया की पीठ थपथपाई थी। इसके बाद उनको अभी पार्टी ने सांसद बनाया और राष्ट्रीय महासचिव बनाया। यानी कि पार्टी उस कार्यकर्ता का हमेशा ध्यान रखती है जो संगठननिष्ठ होता है, जो हमेशा पार्टी के हिसाब से चलता है, पार्टी की रीति नीति पर चलता है, मेहनत करता है, और यही पूरी टीम में नजर आ रहा है। जी बिल्कुल। तो संगठन में काम लगातार वसुंधरा राजे ने भी किया है, सतीश पूनिया ने भी किया है, और राजस्थान में भी बीजेपी को मजबूती देने का काम इन दोनों चेहरों द्वारा किया गया है। तो यहाँ पर 3 बड़े नाम बीजेपी की राष्ट्रीय टीम में शामिल हुए हैं। ये पूरी जो सूची है वो इस वक्त आप देख रहे हैं। नितिन नवीन की नई टीम जिसकी घोषणा हुई है। शुक्रिया लाल सिंह आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और 8 महासचिव बनाए गए हैं, जिसमें वसुंधरा राजे को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है और सतीश पूनिया को राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है। स्मृति ईरानी बनाई गई है राष्ट्रीय महासचिव। तो स्मृति ईरानी जो चुनाव लोकसभा का हारी, और उसके बाद से लगातार इस बात की चर्चा हो रही थी कि क्या स्मृति ईरानी को भी कोई बड़ी जिम्मेदारी पार्टी के अंदर जल्दी मिलेगी। विनोद तावड़े, सुनील बंसल बनाए गए हैं पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव। बीजेपी की नई राष्ट्रीय टीम की घोषणा हुई है। ये नितिन नवीन जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनकी टीम है। नई टीम में 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और 8 महासचिव बनाए गए हैं। वसुंधरा राजे को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का पद मिला है, जो ये बताने के लिए काफी है कि वसुंधरा राजे का दमखम पार्टी के अंदर अभी भी पहले की तरह बरकरार है। सतीश पूनिया को यहां पर राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है। सतीश पूनिया जो राजस्थान की राजनीति के अहम चेहरों में से एक हैं, पार्टी को ग्राउंड लेवल पर मजबूत करने का काम लगातार सतीश पूनिया ने भी किया है। और अब ये पार्टी की तरफ से जो जिम्मेदारी सतीश पूनिया को मिली है, उसके पीछे एक बड़ा कारण ये भी देख सकते हैं कि चाहे बंगाल चुनाव हो, चाहे कई अन्य राज्यों में चुनाव में पार्टी को जीत दिलाने का काम किया गया हो, उसमें राजस्थान के इन चेहरों की भूमिका रही है। सतीश पूनिया की मेहनत तमाम अन्य स्टेट्स के इलेक्शंस में भी देखी गई है। उन्हें कई राज्यों का प्रभारी बनाया गया, जहां पर बीजेपी को सफलता भी मिली है। बंगाल में भी सतीश पूनिया ने लगातार
पार्टी के लिए कार्य किया। और अब फिलहाल इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि सतीश पुनिया, वसुंधरा राजे, ये वो लीडर्स राजस्थान के जिनको बीजेपी की राष्ट्रीय टीम में जगह मिली है। वसुंधरा राजे को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है और सतीश पुनिया को महासचिव का पद मिला है। इसी के साथ ही राम माधव बनाए गए राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। बीजेपी की इस नई कार्यकारिणी में आपको जितने भी चेहरे नजर आ रहे हैं, सारे के सारे एक्सपीरियंस्ड वो चेहरे हैं जिन्होंने लंबे वक्त तक पार्टी के लिए ग्राउंड लेवल पर कार्य किया है। कई स्टेट्स में पार्टी को जीत दिलवाने में इन नेताओं की अहम भूमिका रही है। और राजस्थान के ये दो चेहरे जो वसुंधरा राजे हैं, चाहे सतीश पुनिया हैं, ये लगातार मुख्य चेहरों में से एक रहे हैं राजस्थान के अंदर बीजेपी के। और अब इन्हें केंद्रीय नेतृत्व ने बड़ी जिम्मेदारी दी है। वसुंधरा राजे को पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है और सतीश पुनिया को महासचिव की पोजीशन दी गई है। बीएल संतोष संगठन के महासचिव बनाए गए हैं, राम माधव बनाए गए हैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। तो बीजेपी की नई टीम की घोषणा, बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की ये नई टीम है और इसमें वसुंधरा राजे और सतीश पुनिया, राजस्थान के कुल 3 चेहरों को बड़ी जगह बीजेपी की इस राष्ट्रीय टीम में मिलती हुई नजर आ रही है। तो बीजेपी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के नेतृत्व में लगातार सफल हो रही है और अब पार्टी को और ज्यादा मजबूती प्रदान करने के लिए नई राष्ट्रीय टीम की घोषणा की गई है। इस नई टीम में आगामी विधानसभा चुनावों को देखते हुए कई चेहरों को जगह मिली है। तो बीएल संतोष बनाए गए हैं संगठन के महासचिव और राम माधव बनाए गए हैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। और सतीश पुनिया को बड़ी जिम्मेदारी मिली है। सतीश पुनिया जो पार्टी के महासचिव बनाए गए हैं, वसुंधरा राजे को बनाया गया है राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। देख रहे हैं जो बीजेपी को और ज्यादा मजबूती प्रदान करने वाली ये सूची है। बीजेपी की नई राष्ट्रीय टीम की घोषणा हुई है और स्मृति ईरानी को राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है। और इसमें राजस्थान के लिए बड़ी बात यह है, सतीश पुनिया को जनरल सेक्रेटरी बनाया गया है और साथ साथ वसुंधरा राजे बनी है राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। बीजेपी की नई टीम में 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। बीएल संतोष बने हैं पार्टी के महासचिव।
तावड़े, सुनील बंसल को महासचिव बनाया गया है। नई सूची अब किस प्रकार पार्टी को जीत दिलवाने का काम करती है आने वाले विधानसभा चुनाव में, ये देखने वाली बात है। वसुंधरा राजे और सतीश पुनिया को बड़ी जिम्मेदारी।